भास्कराय नमः। रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान का समर्पित है। आज सुनिए सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा और कथा के अंत में आप सुनेंगे आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। जैसे कि सोमवार का दिन भोलेनाथ की समर्पित होते हैं, उसी प्रकार शनिवार का दिन शनिदेव की समर्पित है। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की समर्पित है। शास्त्र के अनुसार सूर्य देव भगवान की कुंडली में दोष है तो सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली में सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति की खूब यश सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। आज रविवार की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करती थी। वह नियम रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निपुण होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कर कथा सुनकर भगवान को भोग लगाकर और स्वयं एक समय ही भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान ने के अनुकंपा से बुढ़िया अम्मा की किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धनय से भरपूर था और उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन ने उससे जलने लगी। बुढ़िया न गाय नहीं पाल रही थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में से गाय का गोबर लाकर और आंगन लीपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर रखी। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण वह बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा पाई और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं की। रविवार को सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो खुली ही रह गई। अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गए कि और लगातार उसको घास चारा खिलाने लगे। देखकर हरा चारा घास लेकर जल्दी जल्दी देने लगे। पड़ोसन ने उन्हें उस बुढ़िया के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बच्चे को देखकर उन्होंने अधिक जल भूनकर राख हो गई और जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन को आंख तो फटी के फटी रह गई, क्योंकि फिर उस पड़ोसन ने उस गाय के सोने के गोबर वहां से उठा लेती थी और अपनी गाय की गोबर सिर्फ रख देती थी। कितना दिन तक यही सिलसिला चलते रहा। बुढ़िया अम्मा को कुछ भी पता नहीं था। उस बुढ़िया तो बहुत खुशी थी, गाय और बछड़े को पालने लगी। जब पड़ोसन कुछ ही दिन में पड़ोसन धनवान बन गई और वृद्धा ने इधर अपना गाय को पालती थी, वही गोबर से अपना आंगन लीपकर सूर्य भगवान को अपना पूजा करके स्वयं एक टाइम को भोजन करती थी। और बुढ़िया पड़ोसन के चलाक बुढ़िया अम्मा को किसी प्रकार के कोई आभास नहीं हुआ। पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने के गोबर किया करती थी और बुढ़िया उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर रख लिया करती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का उनका पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया अम्मा ने अपने गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध कर रखी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित को ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय
को घर के भीतर ही बांध कर रखने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया की कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस दिन बुढ़िया धनी होने से परोसन जल भून कर राख हो गए, जलने लगे। और अपने पति को सुंदर गाय और बछड़े को देखकर राजा भी पति एक गांव के राजा के यहाँ भेजकर कहा सुंदर और गाय। राजा ने सुना कि उनकी बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े, जो गाय सोने के गोबर किया करती है, वह देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह की ठिकाना नहीं रहा खुश होने का। उस दिन सूरज भगवान ने क्या किए, जब राजा को पता चला, अपना दूध को भेजकर उस बुढ़िया रोते रही, चिल्लाते रही और उनकी आंगन से गाय खोल कर राजा के दूध ले गया। अब उस बुढ़िया नहीं गोबर न मिलने के कारण नहीं बुढ़िया माँ भगवान सूरज देव को भोग लगा पाई, नहीं गोबर उठा पाई। उस दिन भगवान सूरज की भूखी प्यासे बुढ़िया प्रार्थना करते रहे। बहुत करुणा आई भगवान सूरज देव को। उसी रात सूरज भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूरज भगवान की स्वप्न से बुरी तरह से राजा भयभीत होकर सुबह उठकर अपने नगरवासियों में ऐलान किया कि और दूतों को बुलाकर कहा, उस बुढ़िया को गाय को जो जाके लौटा दो। राजा ने फिर बुढ़िया को बुलाकर आदर सम्मान के साथ राजा बहुत सी धन देकर अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगे। राजा ने फिर पड़ोसन को बुलाकर और उनके पति को बुलाकर उनका दुष्टाचार के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत किया करो। रविवार के व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धनाय भर जाएगा, राज्य तय से चारों ओर खुशहाली छाएगी, स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगेंगे तथा सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट पीड़ा दुख दूर होगा, धन धनाय भरपूर होगा, निसंतानी की संतान की प्राप्ति होगी और सभी पति पत्नी स्त्री पुरुष सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगेंगे। इसी प्रकार से उस दिन से रविवार की व्रत के लिए सभी माता एवं बहनें रविवार करते हैं और इस कथा को सुनते हैं। प्रेम से कहिए भगवान सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। जब श्री रामचंद्र भगवान ने देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए तो भगवान अगस्त मुनि बोले, हे राम महामहे राम, सनातन रहस्य को सुनो। वे बस जिस रहस्य से शत्रुओं को जीता जा सके, उस परम कल्याणकारी पुण्यकारी सब शत्रुओं को नाश करने वाले अक्षय फल देने वाले जय पद आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए। यह सभी पापों को नाश करने वाला है और कल्याण कारक है, चिंता शोक को शांत करने वाला तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों को पूजित भुवनेश्वर के स्वामी विवस्त भास्कर के उदय होते समय पूजन करो। ये निश्चित ही समस्त देवताओं की आत्मा है। ये अपनी किरणों से सबकी रक्षा करते हैं। हे तेजस्वी देवताओं, असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरण से करते हैं। ये सूर्य दृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संसार के पालन करता विष्णु है, सहक शिव है, देवों का शत्रुओं को नाश करने वाले सेनापति संकद है, प्रजा के रक्षा प्रजापति है, देवराज इंद्र है, धन दाता कुबेर है, कर्म साक्षी काल है, प्रणहर्ता यम है, सर्वदा शक्ति के साथ रहने वाली चंद्रमा है, सृष्टि भूत जल के स्वामी वरुण है, ये सब पिता के वायु है, संध्या देव और दोनों आसनी कुमार के समान व्यापक, अनाथों के दूर करने वाले सर्वज्ञाता मनु ज्ञात और
और व्यापक वायु है। अपनी महिमा से स्थित होकर सब वस्तुओं का वहन करने वाले वहन है। उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा है। प्राण धारण करने वाले प्राण है। बसंत 6 वस्तुओं को कर्क के और प्रभा आकर है। ये सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाले आदित्य के पुत्र अदिति है। किरणों के द्वारा मेघ बनाकर अन्यधित उत्पन्न करने वाले सविता है। सर्वव्यापक सूर्य है। आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य के स्थापन करने वाले पुष्प है। किरण धारण करने वाले गर्भभित है। स्वर्ण के समान मूर्ति वाले भानु है। सुशोभित दिष्ट प्रकार की तेजस्वी संसार के उत्पत्ति करता बीज धारण है। इनके घोड़े हरे रंग के हैं। ये 10 दिशाओं में व्यापक करते हैं। अनंत तेजधारी है। 7 प्राणों के उत्पत्ति करता किरणों के धारण करने ज्ञाता है। अंधकार को नाश करने का कल्याण उत्पन्न करता है। भक्तों के अनाथों को नाश करते हैं। ब्रह्मांड के चेतना देते हैं और असूधारी है। संसार की उत्पत्ति करता स्थित और प्रलय करता का निमित्त ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूपा है। सुखदाता स्वभाव वाले हैं। सबके स्वामी दीन के हैं। उत्पन्न करता उपदेश देने वाले काला रूपी रुद्र है। गर्भ में धारण करने वाले महाविद्या रूपी आदित्य के पुत्र है। आनंद रूप और आकाश रूप में जड़ता नष्ट करने वाले हैं। आकाश के स्वामी अज्ञान के नाशक त्रिवेद यजुर्वेद और समवेद के ज्ञाता है। समस्त वृद्ध पूर्ववर्ता और चेतना देने वाले जल देने वाले विधवा चल के ग्रहण गर्म को चलने वाले जगत निर्माण के संकल्प वाले किरणों के मंडल वाले सबके मृत्यु तक पहुंचाने वाले पीले वर्ण वाले सबका सहकार करने वाले सर्वज्ञा महारूपी सबके पसंद करने वाले समस्त कार्य को उत्पत्ति के कारण हो। नक्षत्र ग्रहण और तारों के स्वामी है। समस्त वस्तुओं के उत्पत्ति है। तेजों में भी तेजवी ऐसा द्वादश रूपी सूर्य आपका नमस्कार है। पूर्व पर्वत पर उत्तरागिरी तथा पश्चिम पर्वत पर अंतरागिरी को नमस्कार है। आकाश में ज्योति गणों अधिपति और दीनपति को नमस्कार है। सबके उदयता ब्रह्माधिक विजय को नमस्त होने वाले आनंद रूपी हरे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है। संसार के समस्त प्राणियों को जिसकी किरणों से वह आदित्य को मैं नमस्कार करती हूँ। उग्र स्वरूपा दुष्ट के लिए वीर शक्तिशाली और संहारशी के लिए भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। कमल के विकास करने वाले प्रचंड तेज धारण करने वाले श्री सूर्य देव को नमस्कार है। ब्रह्मा शिव विष्णु के स्वामी सूर्य नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूपी भास्कर को नमस्कार है। सर्व साक्षी रुद्र शरीरधारी को नमस्कार है। अज्ञान रूपी तत्व जड़ और शक्ति नाश करने वाले शत्रुनाशक आत्म को नमस्कार है। कीर्ति ग्रहण के नाश करने वाले स्वामी देवताओं को नमस्कार है। स्वर्ण करने वाले विद्युती हरि को नमस्कार है। अंधकार को नाशक दीप्तमान लोक साक्षी को नमस्कार है। हे प्रभु, अपनी किरण से प्राणियों को नाश करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, समुद्र जलों को सोखते हैं, तट पे और विष्ट करते हैं। ये सभी प्राणियों के सोने पर जागते हैं, क्योंकि उनमें अंतिम रूप ये सब स्थित है। ग्रह को अग्नि को फल स्वरूप है। देवता ज्ञानों को फल तथा समस्त लोगों में कुछ भी कार्य उन सब का स्वामी है। घोर संकट के समय ग्रहण वन में भी भय को समय इनका स्मरण करने से रामचंद्र कोई भी दुख नहीं पड़ता है। इन देवताओं जगतपति सूर्य की एकमात्र चित्त होकर पूजा करो।
इस आदित्य स्रोत का 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। हे महामहे, इसी क्षण तुम रावण को वध कर सको। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि जहाँ से आए वहाँ चले गए। इस आदित्य हृदय स्रोत को सुनते के पश्चात तेजस्वी श्री रामचंद्र जी शोक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्ध कारण होकर आदित्य हृदय स्रोत को संपन्नता का धारण किए। सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ से श्री रामचंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बलि रामचंद्र जी की युद्ध होकर 3 बार आचमन किए और धनुष लेकर रावण के ओर देखकर प्रसन्न से विजय की प्राप्ति की इच्छा से आए और सब प्रकार के प्रयत्नों से उनका वध करने के लिए उद्यत हुए। देवताओं के मध्य में वर्णमाला सूर्य रावण का नाश जानकर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर उन्हें बोले, हे राम, जल्दी उठो करो। इति श्री वाल्मीकि रामायण आदित्य हृदय स्रोत संपूर्ण हुई। प्रेम से करिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज की वीडियो पसंद आई एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा।